से कंधा मिलाकर जब हम चलेंगे, जब हम लोगों में इक्वलिटी आएगी, तभी हम लोग इस समाज का और इस देश का हम एक अच्छे सिपाही बन पाएंगे। तो मेरे भाइयों, समाजवादी पार्टी को मजबूत कीजिए, मेरे हाथ को मजबूत कीजिए। आप मुझे समाजवादी पार्टी से आज यहाँ जिताकर भेजेंगे, इंशाल्लाह वहाँ लखनऊ तक समाजवादी पार्टी मजबूत होगी। इंशाल्लाह अगले साल हम लोगों की सरकार आने जा रही है। और तो फोन आ गया था मोहम्मद सत्तार का फोन आ गया। समाजवादी पार्टी के जो हमारे जिले के जितने नेतागण हैं वो आए थे और उन्होंने हमारे मंच से उन्होंने ये कहा है कि अगर आप समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट 46 वार्ड से मल्का अख्तर को जिताकर भेजते हैं तो इंशाल्लाह, क्योंकि समाजवादी की लहर और सीटें जीत रहेगा, तो इंशाल्लाह आने वाले टाइम में ये चेयरमैन का ताज भी वार्ड नंबर 46 के सर पर सजेगा। आप जब अपना वोट देने जाएं, आप ये सिर्फ ये ना सोचें कि आप सिर्फ जिला पंचायत सदस्य को जिता रहे हैं, बल्कि आप ये सोचें कि आपको पूरे जिले में 49 सीटों में वार्ड नंबर 46 को ये इज्जत बख्शी गई है कि आपका चेयरमैन वार्ड नंबर 46 से होगा। तो मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप मुझे ताकत दीजिए, आप मेरी इस जीत को ऐतिहासिक जीत बनाइए ताकि इसकी गूंज पूरे जिले में जाए। वार्ड नंबर 46 की जीत को इतने रिकॉर्ड तोड़ वोटों से आप जिताएं कि इसकी गूंज पूरे जिले तक जाए और जिले में समाजवादी पार्टी को आप इतना मजबूत कीजिए कि इसकी गूंज लखनऊ तक जाए। और आने वाले टाइम में आप सहारनपुर देहात में आप लोग टिकट बांटने वालों में से बने, आप लोग मजबूत। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरे बुजुर्गों, मेरे छोटे भाइयों, मेरी बहनों, मैं आप लोगों से इल्तिजा करती हूँ कि आप मुझे काम करने का मौका दीजिएगा। और मेरा जो अपना लक्ष्य है वो ये है कि देखो, ये स्कूल, कॉलेज, शिक्षा, इस पर मेरा फोकस रहेगा। मैं ये चाहती हूँ कोई गरीब बिना ऐसा ना रहे जिसके पास पैसा नहीं है तो उसको इलाज नहीं होगा। इंशाल्लाह जो भी मेरे से बन पड़ेगा, जो भी मेरे क्षेत्र में आएगा, मैं उसको वो सुविधाएं दूंगी। कोई इंसान बिना पैसे के, बिना उसके इलाज के मरना नहीं चाहिए। एक इंसान होने के नाते हमारा सबसे पहले ये फर्ज बनता है कि हम उस बीमार इंसान की हिफाजत करें, उसको जो सुविधाएं, देखो जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में है, लेकिन हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि जिसको ज़रूरत है उसके लिए हम खड़े हो जाएं, चाहे वो एजुकेशन के मुद्दे में है और चाहे वो हेल्थ के मुद्दे में है। और मैं ये चाहती हूँ, मेरा इरादा है, मैं आज यहाँ से आपको बोल रही हूँ कि अल्लाह ताला मुझे इलेक्शन जिता दे, मैं वार्ड नंबर 46 में एक इंटर कॉलेज, गर्ल्स इंटर कॉलेज खोलने का मेरा इरादा है। और मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बहनें, हमारी बेटियाँ बिना फीस की वजह से, यूनिफॉर्म की वजह से और किताब की वजह से घर ना बैठे। उन्हें ये ना कहा जाए कि आप फीस लाइए, नहीं तो आपका स्कूल से नाम कर देगा। आप पढ़े, हम सिर्फ पढ़ाने के लिए आ रहे हैं और अल्लाह ताला अगर हमें ताकत देंगे तो हम ये काम कभी करेंगे। तो मेरे भाइयों, आप मुझे मजबूत कीजिए और मेरा जो निशान है वो कैंची का निशान है और जितने आप वोट डालेंगे उतनी उसकी धार तेज होगी मेरे भाइयों। तो आप मेरे कैंची के निशान को वोट दें और मेरे वार्ड नंबर 46 से आपकी बहू भी, आपकी इज्जत और मेरी जो जिम्मेदारी है वो मेरे कंधों पे सब आपके ऊपर जाती है। आप मुझे दुआएं दीजिए, वोट दीजिए और सपोर्ट कीजिए। और इंशाल्लाह भाईजान, आपने एक बात बोली थी, भाईजान ने बात की कब्रिस्तान की, भाईजान ने बात की शमशान घाट की। वो जगह है जहाँ इंसान आखिरी बार जाता है और शर्म है इस बात पर कि हमारे पास वो रास्ता भी नहीं है कि जहाँ हम आखिरी बार जा रहे हैं वो पक्का ना हो। इंशाल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा मैं जीत कर आऊंगी और जहाँ जहाँ जो चीज की जरूरत है, अगर कब्रिस्तान में 4 दीवारी की जरूरत है और नहीं है तो मैं वो भी करवाऊंगी। तो इंशाल्लाह नल का भी होगा और आपका जो ये सड़क का है मुद्दा, ये भी ठीक हो जाएगा। और आप जो चाहेंगे, जिस तरह चाहेंगे, मैं आपकी बहू हूँ, मैं आपको वही काम करके दिखाऊंगी। आप मुझे दुआएं दीजिएगा, वोट दीजिएगा और मेरी कैंची के निशान को पूरा कीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। इंशाल्लाह। दोस्तों, हम आपको ज़्यादा बड़ी बात नहीं कहते हैं। इंशाल्लाह आज भी, अब भी और पिछले 20 साल से भी आप लोगों की हर परेशानी में खड़े हुए मिलेंगे। आज भी आप आवाज़ दोगे, चाहे शिक्षा की हो, चाहे कोई गरीब आदमी के इलाज की बात हो, जिसमें आप आवाज़ दोगे ना, सिप्टेन भाई खड़े हुए मिलेंगे इंशाल्लाह, करा के देंगे काम। अब हमारे बीच में वरिष्ठ पत्रकार इंतखाब आजाद एडवोकेट साहब पहुंच चुके हैं। मैं उनसे दरखास्त करूंगा कि वो भी संक्षिप्त में अपनी बात रखें। इंतखाब आजाद साहब।
साथियों अस्सलाम वालेकुम। मैं तो बाकी बातें तो जिलानी साहब ने और सिद्धांत साहब ने और बाकी लोगों ने कही होगी। आज की इस मीटिंग में डॉक्टर नसीम साहब, सिद्धांत साहब और हमारा नौजवान नेता दानिश साहब और सम्मानित साथियों, मैं ज्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं करूंगा। मैं सिर्फ डॉक्टर अंबेडकर साहब के हवाले से आपको एक बात बताऊंगा और आपसे फिर उठ के अपील करूंगा। फैसला लेना न लेना वो आपका काम है। 26 जनवरी सन 1950 को जब वर्ल्ड एनसाइक्लोपीडिया बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर द्वारा लिखित संविधान भारत की पार्लियामेंट में स्वीकार कर लिया गया, तब मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत अली मोहानी और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर पार्लियामेंट के बाहर पत्रकारों से वार्ता कर रहे थे। तो बाबा साहब उस वक्त बड़े मुस्कुरा रहे थे। तो पत्रकारों ने उनसे पूछा कि बाबा साहब आपकी मुस्कुराहट का कारण क्या है? जिशान भाई, बाबा साहब ने कहा कि आज मैंने मुस्लिम लीग की मदद से, मौलाना शौकत अली, मौलाना मोहम्मद अली जौहर, मौलाना हसरत अली मोहानी की मदद से संविधान लिखकर रच दिया और एक ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर दिया कि अब रानी की पेट से राजा पैदा नहीं होगा, बल्कि खेत खलियान, मजदूर, रिक्शा चालक, ठेली वाला, पत्थर फोड़ने वाले के वोट की ताकत पर राजा पैदा होगा। आज मैंने ऐसी व्यवस्था का निर्माण कर दिया। साथियों, 2500 साल पुरानी बहुजन मूल निवासी समाज के पैरों में पड़ी बेड़ियों को मुसलमानों और डॉक्टर अंबेडकर ने मिलकर के काट कर फेंक दिया और आपको इस लायक बनाया कि अगर आपके पास ये वोट की ताकत ना होती तो एडवोकेट इंतखाब आजाद, जिलानी साहब, मलका अख्तर या कोई मोदी, योगी या कोई भी हो, वो आपकी चौखट पर आकर गला ना फाड़े। ये सिर्फ वोट की ताकत है। वन वोट वन वैल्यू। एक राष्ट्रपति की भी वोट की वही कीमत और जो रिक्शा चला रहा है उसके भी वोट की वही कीमत। ये किसने दिया आपको? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। लेकिन उस वक्त बाबा साहब ने कहा था, भारत के मूल निवासियों, मैं जो वोट की ताकत तुम्हें दे करके जा रहा हूं, इस वोट की ताकत की हिफाजत ऐसे करनी है जैसे अपनी जवान, बहू, बहन, बेटी की हिफाजत दुश्मनों से और गलत लोगों से करते हो। कहीं बहकावे में आकर ऐसे लोगों को वोट मत दे देना जो टिकट खरीद कर लाए हो या किसी नेता द्वारा खानदानी तौर पर उसको ला करके थोप दिया गया हो। इस वोट का इस्तेमाल करते वक्त अपनी आंखें और अपना दिमाग का इस्तेमाल करना है कि कौन कैंडिडेट शिक्षित है, कौन पढ़ा लिखा है, कौन प्रत्याशी दुश्मन की आंखों में आंखें डाल के बात कर सकता है, कौन अफसरों की पैंतरेबाजी को समझ सकता है। इन सब चीजों को देख करके आपको अपने वोट की इस्तेमाल करना है, क्योंकि बाबा साहब ने भी कहा था कि भारत के लोगों, ये जो वोट की ताकत तुम्हें दी है, ये तुम्हें भारत में सम्मान की जिंदगी देगा, स्वाभिमान की जीवन देगा, ये तुम्हारी नस्लों का उज्जवल भविष्य के रास्ते खोलेगा। साथियों, ये सब बातें की थी। मैं तो सिर्फ आप लोगों से इतनी सी बात करना चाहता हूं कि 15 अप्रैल को भारत में आपके, देखिए, सरकारी स्तर पर कहते हैं मतदान होगा, लेकिन हम कभी मतदान नहीं करते। हम कहते हैं अपने लोगों से कि मताधिकार का इस्तेमाल करो, ये तुम्हारा अधिकार है, मतदान करने की चीज नहीं है। दान जब आप करते हो, देखा होगा आप लोगों ने,
कि कोई भिखारी आपके सामने आया, कोई ऐसा जरूरतमंद आदमी आपके सामने आया और उसने आपके सामने कोई सवाल रखा, हाथ पसारा, क्या कभी उसको कुछ देते वक्त आपने उसकी जात, बिरादरी, उसका गांव, मोहल्ला कुछ पूछा? आपने नहीं पूछा, क्योंकि वो आपको रिटर्न नहीं चाहिए उसका कुछ भी। आप उसको जानना भी नहीं चाहते कि मैंने किसको क्या दिया, आपने मदद कर दी। लेकिन मताधिकार, वोट का अधिकार, ये दान करने की चीज नहीं है, ये ऐਵੇਂ ही रास्ता चलते लोगों को देने की चीज नहीं है। इसके लिए आपको देखना होगा कि कौन पार्टी से है, कौन कैंडिडेट है, उसकी बैकग्राउंड क्या है, वो संघर्षशील है कि नहीं है, वो साक्षर है या हाईली क्वालिफाइड है, ये सब बातें आपको देखनी होंगी। तो मैं आप लोगों से, देखिए, अगर मैं बोलना चाहूं तो 5-7 घंटे बोल सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन वक्त कम है। मैं सिर्फ आप लोगों से यह अपील करूंगा कि यहाँ पर 4-6 कैंडिडेट खड़े हुए हैं, उन वोट आप लोगों को देना ही देना है। ना इससे दिल्ली की सरकार पर फर्क पड़ेगा, ना इस पर लखनऊ की सरकार पर कोई असर पड़ेगा। ये आपकी सरकार है, छोटी सरकार है। जो सरकार योजनाएं बनाती है, वो योजनाएं सही तरीके से आप तक कौन कैंडिडेट पहुंचा सकता है। तो आपको इन सब कैंडिडेट्स में देखना है कि पढ़ा लिखा कौन है। मुझे बड़ी जिलानी साहब, मैं जब पर्चा भर करके आए मलका अख्तर और हम, तो ये दानिश भी हमारा टिकट की दौड़ में था, किन्हीं कारणों से नहीं जुगाड़ हो पाया। लेकिन मैं डॉक्टर साहब आपको बताऊं, मैंने दानिश को कहा, सिप्तान भाई से भी बात हुई और पीछे जिशान भाई भी बैठे हैं, मैं टिकट का दावेदार था कहीं, लेकिन जब मैं इसको, दानिश को समझता था, मैं कहा हाई स्कूल इंटर होगा, लेकिन जब मैंने इसकी डिग्री, इसका बायोडाटा जिलाध्यक्ष के हाथ में देखा और उसमें MBA, सच मानो मैंने अपनी दावेदारी छोड़ दी। मैंने कहा यार, एक नौजवान है, पढ़ा लिखा है, शिक्षित है, जागरूक है, ऐसे आदमी को मौका मिलना चाहिए, ऐसे नौजवान को मिलना चाहिए। और मैंने तभी कहा था, दानिश यहाँ पर खड़े हैं, कि दानिश अगर तुम्हें टिकट मिला तो एडवोकेट इंतखाब आजाद तुम्हें चुनाव लड़ाएगा, और अगर किन्हीं कारणों से आपकी किस्मत में नहीं हुआ, आपके भाग्य में नहीं हुआ, तो आप अपनी चची या भाभी जो भी लगती होंगी, या एडवोकेट इंतखाब आजाद को चुनाव लड़ाएंगे। तो पढ़े लिखे लोगों को पीछे धकेलने की साजिश है। जिलानी साहब ने शायद यही बैठ करके कहा था कि दानिश तुम्हें टिकट मिलता, लेकिन तुम्हारी बदकिस्मती उनके लिहाज से यह है कि तुम MBA हो, तुम पढ़े लिखे हो, हाईली क्वालिफाइड हो, और पढ़ा लिखा आदमी ऐसे लोगों के लिए खतरा होता है, क्योंकि वो उनकी हां में हां नहीं मिला सकता, उसको तो एक मौका चाहिए काम करने का। तो मैं आप लोगों से एडवोकेट इंतखाब आजाद अपील करता हूं कि साथियों, जब 15 तारीख को आप अपना वोट डालने के लिए जाएं, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करें, तो 7वें नंबर पर कैंची का निशान है और मलका अख्तर समाजवादी पार्टी की प्रत्याशी हैं। आप लोग इन्हें ज्यादा से ज्यादा वोट देकर के जिताएं। बहुत सारी बातें जिलानी साहब ने और इन्होंने बताई होंगी, लेकिन एक बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं कि आप एक बार अपनी बहन को, अपनी बेटी को अपने वोट की ताकत देकर के देखो, आपको ये भी पता होगा कि बेटा बाप के साथ बेवफाई कर सकता है, मां के साथ बेवफाई कर सकता है, बहन के साथ बेवफाई कर सकता है, लेकिन एक बेटी बाप के साथ बेवफाई नहीं कर सकती, भाई के साथ बेवफाई नहीं कर सकती। वो भाई बहन के लिए, बाप के लिए जान दे देती है, लेकिन उसको कभी दुख में नहीं दे सकती। आप एक बार अपने वोट की ताकत अपनी बहन को, अपनी बेटी को देकर के देखो, खुदा की कसम वो व्यवस्था फिर से नाफिज कर देंगे जो डॉक्टर अंबेडकर ने 2500 साल की गुलामी की बेड़ियों को काटकर संविधान देकर आपको सम्मान और स्वाभिमान का जीवन दिया।
साथियों बस मैं अपनी बात यहीं पर खत्म कर रहा हूं, क्योंकि कहीं और जगह भी मीटिंग है, वहां पर भी जाना है। मैं आखिर में फिर एक बार यही अपील कि हम आपके बीच 15 तारीख से पहले आए या ना आए, लेकिन आप खुद को मलका अख्तर समझना, खुद को सिप्तान समझना, खुद को दानिश समझना, खुद को भुरा भाई समझना, जिलानी साहब समझना, और एक एक मोहर आप एक बार अपनी बहन को देकर के देखिए, इंशाअल्लाह आपको कहीं ना कहीं फायदा जरूर होगा। खुदा हाफिज। कैंची का निशान है, समाजवादी पार्टी है, मलका अख्तर लिखा हुआ होगा, उस पर अपने मोहर माराना, उसके बाद आपको पता चलेगा कि जनप्रतिनिधि किसको कहते हैं। एक बार आप जिता करके देखिए पढ़े लिखे आदमी को। अगर आपने जिस दिन इनको यहां से जिता कर भेजा और अपना जनप्रतिनिधि चुन लिया, मैं गारंटी देता हूं विधायक और सांसद आपके क्षेत्र में आता हुआ डरेगा। क्यों? क्योंकि वो मक्कार है, वो इतना काम नहीं कर पाता। कोई भी विधायक हो, कोई भी सांसद हो, उसको अपने पेट भरने से तय होती। और हमने कसम खाई है कि जनता के नाम पर आए हुए एक पैसे को भी हम अपने पेट में नहीं डालेंगे, और एक एक पैसा उन मुस्तहिक लोगों तक जिनके लिए आया है उन पर खर्च किया जाएगा। साथियों, आप एक बार अपनी बहन को जिता कर देखें। खुदा हाफिज। आप लोगों से सारी बात हो चुकी। अब आप लोगों का हम इस तरीके से आपने शांतिपूर्वक तरीके से आप लोगों ने जोश व खरोश के साथ स्वागत किया, हमारी बात सुनी। अब हमें पूरा ये भी इंशाअल्लाह यकीन है मलका अख्तर जी के वोट आपको यहाँ से बहुत बड़ी तादाद में बहुत अच्छी यहाँ से आप जीत कर जाएंगी। बस अब इस मीटिंग की भाई समाप्ति की मैं घोषणा करता हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों।